नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीसी यूजी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 7 मई को। इसके बेस पर एक शुरुआती रुझान कहूँगा मैं, जिसमें कैंडिडेट ने अपने अटेम्प्ट के बारे में बताई है, शिफ्ट वाइज सेक्शनल अटेम्प्ट के बारे में बताई, ओवरऑल अटेम्प्ट पेपर के लेवल के बारे में और प्रीवियस पेपर की थोड़ी तुलना की गई है। तो एक मोटे तौर पर आइडिया देने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी आप अटेम्प्ट करने जाए जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो एक थोड़ा दिमाग में सेफ रहे ना कि इतना हमको करके आना ही है। वैकेंसीज वगैरह आप देखते हो कम है और कैंडिडेट की भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो इसको देखते हुए अभी एग्ज़ाम स्टार्ट ही हुए हैं। तो शुरुआती रुझान के तौर पर देखने वाले हैं, गूगल फॉर्म का डाटा देखने वाले हैं, क्या कुछ कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है। देखिए, आप सभी ने ये कट ऑफ ज़रूर देखी है एन टी पी सी 2024 की, जिसमें वैकेंसीज कितनी थी आपकी 3445। अब की बार कितनी है 3058। तो आप कह सकते हो लगभग 400 वैकेंसीज कम है अब की बार, बहुत ज़्यादा कम नहीं, 400 वैकेंसीज हैं वो कम है सभी ओवरऑल आरआरबी में। पिछली बार आपने क्या कट ऑफ देखी थी, तो ये मोटे तौर पर यदि आप यूआर की कट ऑफ देखेंगे ना, वो मैक्सिमम आरआरबी की 77-78 के आसपास थी और ओबीसी की आप लगभग इसके आसपास, ज़्यादा गैप नहीं रहा है। यूआर और ओबीसी का देखेंगे तो एक आध मार्क्स का गैप है और ईडब्ल्यूएस का उसकी तुलना में आप देख सकते हो 2 मार्क्स का ओबीसी से गैप है। ये तो है पिछली कट ऑफ, लेकिन अब की बार का जो डाटा कह रहा है उसमें पेपर पिछली तुलना में थोड़ा इजी यहाँ पर लग रहा है। कैंडिडेट रीजनिंग में 30 में से 30 बना रहे हैं, पिछली बार 28 के आसपास थे। और मैथ्स में मेरे को एकाध सवाल कैंडिडेट ज़्यादा बनाते नजर आ रहे हैं। पिछली बार मैक्सिमम कैंडिडेट है 24 से 25 क्वेश्चंस बना रहे थे, अब की बार 26-27 तक कैंडिडेट हैं वो जा रहे हैं। तो रीजनिंग में मैं 2 सवाल कहूँगा, मैथ्स में भी 1 से 2 सवाल कैंडिडेट प्लस जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी प्रैक्टिस किए कैंडिडेट ने। ये कैंडिडेट का डाटा है, पूरा देखे उससे पहले। अभी आप आगामी 2026 में रेलवे का कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, जैसे अभी आगामी ग्रुप डी हो गया, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर 2025 के 2026 के जो रेलवे के एग्जाम हो चुके हैं, चाहे ग्रुप डी उठा लो एनटीपीसी उठा लो, उनके पेपर डाल दिए, मॉक फॉर्म में आप अटेम्प्ट कर सकते हो उनको। तो सारे प्रीवियस ईयर के हैं उन पर आधारित। तो ध्यान दीजिए, टीटीजी की कूपन कोड यूज़ करेंगे। अभी पास प्रो है, पास प्रो मैक्स वगैरह सारा मिक्स करके मर्ज करके केवल पास कर दिया, जिसमें आपको एडवांस लेवल के टेस्ट मिलेंगे और पूरे सब्जेक्ट वाइज नोट्स वगैरह सारी सुविधा अवेलेबल है। तो इसका फ़ायदा उठा सकते हो। 1 साल की वैलिडिटी में एक दिन में 2 रुपये के आसपास प्राइस पड़ेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें कूपन कोड टीटीजी के लगा दें। तो ये कैंडिडेट सबसे पहले 7 मई के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि हम इतने अटेम्प्ट कर रहे हैं, 90, 80, 77, 81, 96, 88, 91, 93, उनमें से करेक्ट हमारे इतने होंगे। तो भाई इतने अटेम्प्ट इतने करेक्ट होंगे, तो आफ्टर नेगेटिव ये स्थिति शुरुआती रुझान कह रहा हूँ। और ये जब आंसर की आएगी तब बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सेम तुलना मैं पिछली बार के शुरुआती रुझान के साथ करूंगा, इसी टाइप के गूगल फॉर्म का डाटा। और 2024 में जब रियल कट ऑफ आई उसमें कितना कुछ गैप देखने को मिला, और आज जो डाटा क्या कह रहा है इसके मुताबिक आप देखेंगे तो आफ्टर नेगेटिव कैंडिडेट के 72, 75, 71, 82, 78, 71, 82, 82, 76, 68, 66 कहीं ना कहीं 70 के इर्द गिर्द घूम रहा है। जीके में ये टोटल हो कहाँ से हुआ, जीके में कैंडिडेट ये बोल रहे हैं हम इतने अटेम्प्ट कर रहे हैं और ये लगभग 20-25 के आसपास करेक्ट कर पा रहे हैं आउट ऑफ 40। मैथ्स में ये स्थिति है, अटेम्प्ट और करेक्ट आपका राइट साइड में, तो ये 24, 22, 28, 27, 28, 26, 30, 27, 27, 30, 24, 15। रीजनिंग में 30 आउट ऑफ 30 जारी लाइन पूरी। ये चीज़ें और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो और कैंडिडेट का डाटा और एवरेज डाटा आपके समक्ष है। एवरेज डाटा आप देख सकते हो। ठीक है, कैंडिडेट का कहना है कि हमने लगभग 87 के आसपास अटेम्प्ट की, एवरेज में 77 के आसपास करेक्ट होंगे, आफ्टर नेगेटिव 73 से 74 के आसपास आ रहा है। जीके में 31 अटेम्प्ट 22 करेक्ट, मैथ्स में 26-27 अटेम्प्ट 25 करेक्ट है, रीजनिंग में लगभग 30 अटेम्प्ट और 29.5 करेक्ट है, उतने ही करेक्ट यहाँ पर दिख रहा है डाटा। तो ये रीजनिंग का एक प्लस पॉइंट है। मैथ्स में भी लगभग एक आध सवाल मेरे को प्लस लग रहा है पिछली तुलना में। और जी के जीएस में आप देखेंगे तो अब की बार, पिछली बार भी कहीं ना कहीं 22-20 के आसपास था, तो ये 20-22 ज़्यादा गैप नहीं है। तो 2-3 से 4 क्वेश्चंस का यहाँ पर डायरेक्टली गैप नज़र आ रहा है, क्योंकि वही उसी टाइप से सवाल आ रहे हैं। तो कैंडिडेट के ऑलरेडी प्रैक्टिस से काफ़ी एग्जाम्स दिए हैं रेलवे के, तो ये प्लस पॉइंट मैं कहूँगा कट ऑफ पर भी इफेक्ट डालेगा। अब सेकेंड स्थिति आप देखेंगे जो कैंडिडेट ने बताया है, एक तो ये आप मैंने क्या किया साथ साथ में 2025 में सीबीटी फर्स्ट में जो एग्जाम हो ना 25 वाला, हालांकि 2024 वाली भर्ती, उसमें सीबीटी फर्स्ट में क्या स्कोर है वो कैंडिडेट ने बताया और आज क्या स्थिति है वो भी तुलनात्मक रूप से आप देख सकते हो।
तो हर कैंडिडेट आज ज़्यादा ही बता रहा है। चलिए फीडबैक आप देखेंगे तो करंट 2025 मार्च से नवंबर तक की ये चीज़ मैंने सेकंड सेट में भी देखी, थर्ड सेट में भी देखी। करंट अफेयर्स हैं 2025 के ज़्यादा और फेब 2026 के भी क्वेश्चंस। तो मैं कहूँगा मार्च 25 से फेब 26 तक आप टारगेट करो। हो सकता है मार्च 26 तक के भी आ जाए, जैसा कि आपको लेटेस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में मार्च में एग्जाम हुआ था और 2 फरवरी तक के सवाल पूछे गए थे, एक महीने पहले तक के। तो ये चीज़ अभी आपका मई में हो रहा है, तो अप्रैल छोड़ दो, तो मार्च 2026 तक का टारगेट रखना है। और 2025 से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहाँ से ज़्यादा फोकस करना। मैथ्स एंड रीजनिंग में 55+ लाया जा सकता है। जीके मॉडरेट है, 20+ आ जाएगा जीके में। करंट अब जीके अब की बार इतना भी टफ नहीं है, आप जैसा भी अटेम्प्ट किया जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया वो ये सवाल बना रहे हैं 20 तक। करंट अफेयर्स 2026 से एक क्वेश्चंस भी नहीं है, सब 2025 का बता रहे हैं। वही जो 2025 में आया, बस करंट अफेयर्स 8-10 प्रश्न थे। तो फीडबैक 2025 की तुलना में जान रहे 2025 जैसा ही पेपर बता रहे हैं। और फुल्ली ऑन PYQs, इजी टू मॉडरेट, मैथ्स रीजनिंग इजी टू मॉडरेट, जीके जीएस में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन मॉडरेट था। तो नो चेंज यहाँ पर PYQ कैंडिडेट बता रहे। तो PYQ की बात तो कुछ चीज़ें आपके लिए आसान कर देता हूँ। एक तो अभी PYQ में NTPC ग्रेजुएट जो मार्च 2026 में लेटेस्ट एग्जाम हुए, 960 जीके जीएस के क्वेश्चंस आंसर किया गई। तो हमने इन सभी क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज और सब टॉपिक वाइज वर्गीकृत किया, एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती सिद्ध होंगे, विशेषकर यदि करंट अफेयर्स देखें, कंप्यूटर के सवाल देखें। तो विद डिटेल्ड फैक्ट, जैसे आप करंट अफेयर्स पर क्लिक करते हो, इसमें दिवस से, सम्मेलन से, सर्वेक्षण से, नियुक्तियां से, ये सारे 2025 के और फेब 2026 तक के क्वेश्चन है। और जैसे पुरस्कार सम्मान पर चले गए तो प्रत्येक सवाल के साथ में डिटेल्ड यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट। और आज भी वो युद्ध वाले सवाल जो आपने NTPC ग्रेजुएट में देखे थे, ज़्यादातर आपके आए थे आधुनिक भारत से, वो चीज़ आज भी देखने को मिली। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी से भी आपके आर्टिकल से, संविधान संशोधन से वही टिपिकल पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है जो TCS का रहता है। कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। तो ये सारी ई बुक आपको हमारी वेबसाइट और ऐप पर मिल जाएगी। TTJ के कूपन कोड यूज़ कर लेना। बात रही करंट की, तो ग्रुप डी में 2020 करंट अफेयर्स के सवाल थे, वो भी 25-26 में एग्जाम हो, तो 2025 वाले सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाए। हमने ग्रुप डी के करंट अफेयर्स को पूरे अलग कर दिए हैं, चैप्टर वाइज कर दिए, एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड कर दिए। ये 2020 क्वेश्चंस आप हमारी वेबसाइट और ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जिनके पास ज़्यादा समय, तो NTPC UG 2025 वाला पेपर देख लेना, अगस्त सितंबर वाला 57 से, वो भी चैप्टर वाइज है जो NTPC के सिलेबस में आ रखे हैं। विद डिटेल्ड फैक्ट आप डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि PYQ पर ज़्यादा कैंडिडेट बोल रहे हैं फोकस करना है, प्रीवियस ईयर बेस्ट है, कुछ भी बदलाव नहीं है। अब और सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का ज़्यादा डाटा नहीं है, तो सेकेंड शिफ्ट का ये डाटा अपने पास अवेलेबल है, जो आप देख सकते हो। कैंडिडेट का क्या कितना कहना है, कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, जीके में कितना है, मैथ्स में कितना है, और रीजनिंग में वही 30 आउट ऑफ 30 जा रहे हैं। मैथ्स में लगभग 26 के आसपास जा रहा है, जीके में ऊपर नीचे हुआ है, उसमें 22 थे, यहाँ पर 18 हुआ है। एक तो यहाँ पर डाटा कम है अपने पास सेकेंड शिफ्ट का, तो जैसे एग्जाम होता है गूगल फॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाटा फीड कर सकते हो। और ये स्थिति आपको थर्ड शिफ्ट में भी देखने को इस टाइप से मिलेगी। रीजनिंग में लगभग यहाँ पर 28 है, और मैथ्स में 27 के आसपास है, जीके में 20 के आसपास है। वो सेम चीज़ यहाँ पर तीनों शिफ्ट में डाटा कम होने के बावजूद भी देखने को मिल रही है। मैथ में ये क्या कहना कैंडिडेट का, मैथ्स थोड़ा टफ था, सब कुछ सेम था। जीके में करंट 2025 था सेकंड शिफ्ट में भी, और मैथ्स रीजनिंग ईजी था। जीके में PYQ भी थे। करंट अफेयर 6 मंथ का था और पर डीप था सेकंड शिफ्ट में। मैथ्स से 2D से क्वेश्चंस देखने को मिला है, डिस्काउंट से अच्छा लेवल के क्वेश्चन है, स्टेटिक्स 2 क्वेश्चन और रीजनिंग PYQ बेस है। तो PYQ आप रीजनिंग में तो काम हो जाएगा, और थोड़ा देख लेना करंट वगैरह। अब इसमें थोड़ा कट ऑफ का बारे में आपको आइडिया दूँ ना, यहाँ से एक चीज़ तो आपको क्लियर लग गई है कि रीजनिंग से 2, मैथ्स से 1 है, तो 3 क्वेश्चंस तो मैं प्लस मानूंगा। पिछली तुलना में कैंडिडेट ने ऑलरेडी प्रैक्टिस की है, वैकेंसीज भी 400 कम है अब की बार, और साथ ही साथ ये जो एवरेज आफ्टर नेगेटिव आ रहा है ना, 71-70 है, डाटा कम है, लेकिन ज़्यादा डाटा में ये लगभग 73 के आसपास डाटा आ रहा है एवरेज मार्क्स का। पिछली एक स्क्रीनशॉट है, जब पिछली बार आपका NTPC UG का एग्जाम हुआ था, उसी सेम डे का, तीनों शिफ्ट का मैंने एनालिसिस किया था, अगस्त में 7 अगस्त का शायद एग्जाम, उसमें एवरेज डाटा आ रहा था आपके 70 मार्क्स, जो आज 73 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 3 मार्क्स एवरेज के ज़्यादा आ रहा है। ये भी सेम डाटा है जो कैंडिडेट ने सेंटर से बाहर निकलते ही फीड किया था, जो गूगल फॉर्म में डाला था, और आज भी सेंटर से बाहर निकलते ही जो डाटा आ रहा है, वो एवरेज मार्क्स 73 बैठ रहा आफ्टर नेगेटिव, पिछली बार 70 था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 3 क्वेश्चन ज़्यादा।
3 ज़्यादा किस में? एवरेज में, ठीक है। और पिछली बार कट ऑफ कितनी थी आपको पता है? एवरेज से ज़्यादा ही थी, लगभग 74 से लेकर 80 तक मैक्सिमम आरआरबी की कट ऑफ थी। जो आप यहाँ पर देख सकते हो लोवेस्ट कट ऑफ थी ना, वो बेंगलुरु की थी, यूआर की 70 थी। लेकिन और अन्य 20 आरआरबी की स्टार्ट 74 से हो रही है। तो कहूँगा मैं 74, 75, 75, 76, 76, 76, 77, 78, 78, 78। तो 77, 78 के बाद ज़्यादा आरआरबी है। तो 74 से लेकर तिरुवनंतपुरम 80 तक, 82 भी गई है हालांकि, तो लेकिन 74 से 80 तक ज़्यादा, उसमें भी 77, 78 का एवरेज है, ये निकल के आया था। पिछली बार यूआर की कट ऑफ का 74 से 80 थी, ठीक है। ये आरआरबी वाइज डिपेंड करती है। अब की बार एक तो आपने शुरुआती रुझान में 3 क्वेश्चंस प्लस बैठ रहे हैं, 400 वैकेंसीज कम है, तो मैं कहूँगा 3 से 4 क्वेश्चंस की कट ऑफ बढ़ेगी, 3 से 4 की। जो 74 पिछली बार थी लोवेस्ट कट ऑफ में, वो चीज़ अब की बार 77, 78 में दिखेगी। और जो 80 थी वो चीज़ अब की बार 84 के आसपास जाएगी। तो एक यूआर की कट ऑफ यहाँ से 77 टू 84 शुरुआती रुझान की दृष्टि से देखने को मिल रही है यूआर सीबीटी फर्स्ट की। ओबीसी का ज़्यादा गैप नहीं रहता, ये ओबीसी की कट ऑफ है। आप देखेंगे प्रत्येक आरआरबी में 1-2 मार्क्स का ही गैप रहता है, तो ओबीसी से आप कम कर लेते हो। काफ़ी आरआरबी में 76 रहेगी, हो सकता है 75 चली जाए, तो वही 1-2 कम कर दो। ईडब्ल्यूएस में ओबीसी से 1-2 कम कर दो। ये आप देख सकते हो ओबीसी ईडब्ल्यूएस का गैप। और एससी का आप देखेंगे तो ये यूआर से कितना कम है, एससी का 10 तो कम है ही है काफ़ी आरआरबी में, और कुछ में 4-5 ही कम है यूआर से एससी का, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आरआरबी टू आरआरबी, लेकिन एसटी का अच्छा खासा 10 के आसपास गैप है। तो ये आप पिछली बार की कट ऑफ और अब की बार उससे, ऐसा नहीं कि अजमेर में पिछली बार ये कि एग्जैक्ट 3 जोड़ दो, क्योंकि वैकेंसीज अलग अलग है अब की बार सभी में। तो एक शुरुआती रुझान यहाँ पर आपको थोड़ा लगे कि कम से कम इतना तो अटेम्प्ट करें कि यहाँ तक पहुँच पाएँ, 76, 77 के आसपास पहुँच पाएँ, 80 के आसपास पहुँच पाएँ, तभी काम बनेगा। बाकी जो हमारे लेटेस्ट एग्जाम हुए एनटीपीसी ग्रेजुएट के, चाहे 2025 के हो गए, ग्रुप डी के लेटेस्ट हुए, उन सभी में करंट अफेयर्स हैं, जीके जीएस, ये इंपॉर्टेंट ई बुक एक तो यहाँ पर ग्रेजुएट की हो गई, एक ग्रुप डी के करंट अफेयर्स की, एक पिछली बार यूजी की आप देख लेना। यदि आपके पास समय है तो ये थोड़े पीवाईक्यू देख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज है, कंप्यूटर वगैरह के सारे आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करना। प्राइस ज़्यादा नहीं है, 35-40 रुपये है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। वेबसाइट और ऐप दोनों पर अवेलेबल है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।